राणा सांगा विवाद पर सियासत जारी है और अब अखिलेश यादव की इस मुद्दे पर सियासत देकर बसपा सुप्रीमो मायावती भी कूद पड़ी हैं। अखिलेश यादव पर और रामजी सुमन पर जमकर बरसी। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सपा पर जोरदार हमला बोला। कहा कि सपा दलितों के नाम पर सिर्फ सियासत कर रही है। सपा नेताओं के उग्र बयानबाजी और कार्यक्रमों से सिर्फ तनाव का माहौल बढ़ा रही है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जहां एक ओर देश भर में सामाजिक समरसता और भाईचारे की मिसालें कायम की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार ऐसे बयानों और कार्यक्रमों का सिलसिला देखने को मिल रहा है जो न केवल समाज में तनाव पैदा कर रहा है बल्कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए दलित समुदाय को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। मायावती का इशारा सपा के राज्यसभा सांसद रामजी सुमन की ओर था। रामजी सुमन द्वारा राज्यसभा में राणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद से पूरे देश के क्षत्रिय समाज में आक्रोश है। सपा नेता रामजी सुमन सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनके समर्थन में लगातार बयान दे रहे हैं, जिससे तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर 4 पोस्ट कर लिखा कि सपा नेताओं द्वारा दिए गए बयान और उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में बार बार ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो समाज को बांटने की दिशा में इशारा करती हैं। मायावती ने आरोप लगाया कि यह सपा की संकीर्ण स्वार्थ आधारित राजनीति का हिस्सा है, जिसमें दलितों को केवल वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस, भाजपा आदि की तरह सपा भी बहुजनों में से खासकर दलितों को उनका संवैधानिक हक देकर इनका वास्तविक हित कल्याण व उत्थान करना तो दूर, इनकी गरीबी, जातिवादी शोषण व अन्याय अत्याचार आदि खत्म करने के प्रति कोई सहानुभूति, इच्छा शक्ति नहीं है, जिस कारण से वे लोग मुख्य धारा से कोसों दूर। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे लिखा कि सपा द्वारा बीएसपी से विश्वासघात, उसके नेतृत्व पर 2 जून को जानलेवा हमला, प्रमोशन में आरक्षण का बिल संसद में फाड़ना, इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों के सम्मान में बनाए गए नए जिले, पार्क, शिक्षण व मेडिकल कॉलेजों का नाम बदलना आदि ऐसे घोर जातिवादी कृत्य हैं जिसको माफ करना असंभव है। जबकि बीएसपी अपने अनवरत प्रयासों से यह जातिवादी व्यवस्था को खत्म करके समतामूलक समाज अर्थात सर्व समाज में भाईचारा बनाने के अपने मिशन में काफी हद तक सफल रही। उसको सपा अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए बिगाड़ने में हर प्रकार से लगी हुई है। लोग जरूर सावधान रहें। स्पष्ट है कि कांग्रेस व भाजपा आदि की तरह ही सपा भी अपनी नियत व नीति में खोट, द्वेष के कारण कभी भी दलितों, बहुजनों की सच्ची हितैषी नहीं हो सकती है, किंतु इनके वोटों के स्वार्थ की खातिर लगातार छलावा करती रहेगी। जबकि बीएसपी बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाने को समर्पित व संघर्षरत है। दरअसल सपा एक रणनीति के तहत दलितों के साथ साथ पिछड़े वर्गों और मुस्लिम समाज को भी अपने उग्र बयानों और भावनात्मक अपीलों के जरिए प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। मायावती ने कहा कि समाज के इन वर्गों को अब जागरूक रहना होगा और किसी भी राजनीतिक बहकावे में आकर खुद को ऐसे हथकंडों का शिकार नहीं बनने देना है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ऐसी पार्टियों से जुड़े अवसरवादी दलितों नेताओं को दूसरों के इतिहास पर टीका टिप्पणी करने की बजाय यदि वह अपने समाज के संतों, गुरुओं व महापुरुषों की इच्छाएं एवं उनके संघर्ष के बारे में बताएं तो यह उचित होगा, जिनके कारण ये लोग किसी लायक बनेंगे। दरअसल मायावती की जो पार्टी की नींव है और जो सियासत है वो दलितों के वोटों के पर खड़ी है। और अब इस समय जो राणा सांगा का विवाद है, सपा के दलित सांसद रामजी सुमन के बयान के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दलितों के एक बार फिर गोलबंदी करने में जुटे हुए हैं, रामजी सुमन के साथ चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। ऐसे में मायावती को यह डर लग रहा है कि कहीं दलित वोट जो मायावती के पास बचा है वो फिर समाजवादी पार्टी के पास खिसक के ना चला जाए, इसलिए मायावती शायद इस तरीके का बयान दे रही है। और मायावती को डर सता रहा है समाजवादी पार्टी से, रामजी सुमन से और राणा सांगा विवाद के बीच, इसीलिए मायावती ने इस तरीके का बयान दे रही हैं। क्योंकि मायावती को अब 2027 से पहले अपनी पार्टी को बेहतर मजबूत बनाने में जुटी हुई हैं, लेकिन उनकी कोई रणनीति काम नहीं आ रही है, इसीलिए मायावती इस तरीके के बयान दे रही हैं। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।